मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन पहले मैं जल्दी से अनुपम से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई आप लोग कह रहे हैं ये सरकार की विफलता, और सरकार यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रही है कहते हुए हमने 24 घंटे में हालात काबू में कर लिए, बावजूद इसके कि विपक्ष की तरफ से साजिश बड़ी थी, तैयारी बड़ी की गई थी, कहीं ना कहीं माहौल खराब कराने की। वो सीधे षड्यंत्र करार दे रहे हैं इसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। रोमाना जी, सबसे पहले तो जो घटना घटी है बहराइच में बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हर भारतीय को अफसोस होना चाहिए और शर्म आना चाहिए कि ऐसी घटना हमारे देश में हो रही है। देखिए, आपने कहा कि भाजपा के लोग अभी पीठ थपथपा रहे हैं। जिस वक्त हर देशभक्त को शर्म करना चाहिए, उस वक्त भाजपा के लोग पीठ थपथपा रहे हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है। कल जब प्रतिमा विसर्जन के समय सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो किसकी थी? वो विपक्ष की किसी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा दी जाए। कल जो घटना घटी उसके बाद दोबारा आज घटना घटी है, उसके बावजूद आज भी हजारों लोग एकत्रित हुए। किसकी जिम्मेदारी थी? विपक्ष की जिम्मेदारी थी। आप कह रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। आप अभी भी रिपोर्ट कुछ देर पहले तक आपके चैनल पे कर रहे थे और इस डिबेट के बाद आप फिर करेंगे। मतलब सरकार फेस सेविंग कर रही है, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ फेस सेविंग ही नहीं कर रही है सरकार, बहुत बेशर्मी से एक ऐसी घटना पर जिसकी सबसे पहले तो देखिए जो समाज में जहर फैलाया गया है, जिसकी एक तरह की यह परिणति है। पहले तो जहर फैला के इस तरह की घटना होती है, और जब इस तरह की घटना होती है तो अभी देखिए किस तरह की बातें चल रही है। तो एक भीड़ बनाम दूसरा भीड़ जो बात आप कह रहे हैं वही तो योगी सरकार, वही तो बीजेपी कह रही है ना कि ये समाज में जहर फैलाने का काम तो विपक्ष कर रहा है ना। वो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने में क्या बदला, पिछले 4 महीने में किसकी ताकत बढ़ी, जो आखिरकार इतने हौसले बढ़ गए हैं कि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा है, उस पर मस्जिद से पथराव हो जाता है। बहुत स्पष्ट सा सवाल है रोमाना जी। देखिए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कोई खतरा है, ठीक है, यही कह रहे हैं ना। मूल बात यह है 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, अच्छे वादे के साथ आई, अच्छे दिन के वादे के साथ, अर्थव्यवस्था रोजगार के वादे के साथ आई। उसके बाद 2019 में और आए, कई राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, 2024 में फिर से आए। एक सवाल जिसका जवाब हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि यह भाजपा जितनी सरकार में आती है, हिंदुओं पर खतरा उतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? अगर हिंदुओं पर खतरा है तो ये तो भाजपा जितनी ज्यादा ताकत भाजपा की बढ़ती है, उतनी ज्यादा हिंदुओं पर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भाजपा की राजनीति के केंद्र में ही है हिंदुओं की उन्मादी भीड़ तैयार करना, समाज में एक भीड़ बनाम दूसरी भीड़ तैयार करना, एक ऐसा पोलराइज्ड सोसाइटी तैयार करना जहां पे कि सब एक दूसरे से मर कटे और उसके नाम पे इनकी राजनीति चले। ठीक है, मुझे जवाब देना पास कुछ है ही नहीं राजनीति भंडारी से जवाब देना होगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगी। भंडारी यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्मादी भीड़ हिंदुओं की तैयार करती है बीजेपी। देखिए, इनको तो सिर्फ उन्मादी भीड़ कह सकते थे, पर उसके आगे इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती। तभी इनके अलायंस पार्टनर उदयनिधि स्टालिन जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते तो कुछ नहीं कहते, तभी ये लोग हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग करा करते थे। हिंदुओं को हिंदुओं से नफरत है नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। आपने हिंदुओं पर आपको आपत्ति है, लेकिन वो तो वहां पर ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर मौजूद है, वहां पर तो लोग यही बातें कह रहे हैं ना। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि दूसरे समाज वाले वो तमाम बातें कह रहे हैं जो नेता बैठकर करते हैं ना, कि ये वोट नहीं देते बीजेपी को, ये राशन लेने के लिए सबसे आगे होते हैं। एक सेकंड, जिम्मेदारी हमारी है, जिसने भी लापरवाही करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। परंतु मैं पहली बात एक एक करके जवाब दूंगा। कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने फेक न्यूज कहा है, ये रही, उन्होंने माकरंदे काटजू ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कहा था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने। ये रही झूठ, पहला झूठ, जून 10, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई जंगल राज की बात नहीं करी थी। मार्कंडे काटजू ने अखिलेश यादव के खिलाफ जंगल राज की बात करी थी। पॉइंट नंबर 1, क्या मैं बोल रही थी तो कुछ नहीं बोला था, घबरा गई, फेक न्यूज एक्सपोज कर दी। नायक जी, आपके बारे में बीच में किसी ने नहीं टोका। अब प्लीज आप प्रदीप भंडारी को बात रखने दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों का भी नहीं करना। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगले सवाल का जवाब आपने उनको जवाब दे दिया। आगे कह दिया कि पहली चीज इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को कोई हक नहीं बात करने का। कर्नाटका के अंदर, हुबली के अंदर जिन्होंने पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन को जलाने का प्रयास करा, उन हुबली दंगाइयों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने केस वापस लिया। हम किसी के खिलाफ केस वापस नहीं लेंगे, कोई भी तबके का व्यक्ति हो। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? तो तुष्टीकरण के नाम पर केस वापस लेते राइटर्स के खिलाफ। और समाजवादी पार्टी बात करेगी जिन्होंने बनारस के अंदर और अयोध्या के टेररिस्टों की सिंपैथी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। तो मैं इनके जवाब नहीं दूंगा, ये टेरर सिंपैथाइजर्स है और दंगाई सिंपैथाइजर्स।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।